खबरों की दुनिया से हम आपको रोजाना अवगत कराते हैं और कभी कभी ऐसी खबरें सामने आ जाती है जो बहुत हार्ट ब्रोकन होती है। हम सोच भी नहीं सकते कि हमारे आसपास का कोई व्यक्ति सुसाइड कर सकता है, खुदकुशी कर सकता है। हमारे मन में यही होता है कि ये तो कभी ऐसा कर ही नहीं सकता है। क्या चीजें किसी एक आम व्यक्ति को जो हमारे साथ रहता है, हमारे बीच रहता है, हम रोज उनसे बातें करते हैं और फिर भी वो खुदकुशी जैसे आखिरी स्टेज तक पहुंच जाता है और हम उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। हमसे कुछ चीजें नहीं हमें हमारी समझ में आती है और हम उस व्यक्ति को खो देते हैं। क्यों एक व्यक्ति सुसाइड जैसे आखिरी स्टेज पर पहुंच जाता है, उस पर आज मैं बात करने वाली हूँ। नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। मैं हमेशा कहती हूँ यहाँ वही मुद्दे हम चर्चा में लेते हैं जो सीधे सीधे आपसे जुड़े होते हैं। आज ऐसा ही एक बेहद संजीदा मुद्दा खुदकुशी को लेकर। स्टूडेंट्स होते हैं, कई बार बड़ी उम्र के लोग, हर उम्र के लोग सुसाइड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं और कैसे हम उन्हें बचा सकते हैं, कैसे हम अपने दोस्तों को, परिवार वालों को, रिश्तेदारों को उस आखिरी स्टेज पर पहुंचने से पहले हम उन्हें कहीं ना कहीं रेस्क्यू कर सकते हैं, उस पर आज बात होने वाली है। और बड़ोदरा शहर क्योंकि बहुत ब्लेस्ड है, यहाँ अलग अलग ऐसी संस्थाएं हैं जो ये काम करती हैं। अमम फाउंडेशन, हाल ही में आपने वीएनएम टीवी पर जरूर देखा होगा। अमम फाउंडेशन को हम लगातार कवरेज भी कर रहे हैं और बड़ोदरा महानगर पालिका के साथ मिलकर उन्होंने एक इनिशिएटिव भी लिया है। अलग अलग इलाके में जाकर एक वैन के जरिए लोगों को आइडेंटिफाई किया जाता है, काउंसलिंग किया जाता है कि आखिरकार क्यों आप आखिरी स्टेज पर, आखिरी कदम पर पहुंच रहे हैं। आजकल तो पूरा परिवार भी सुसाइड कर लेता है, इस तरीके की भी घटनाएं होती है। ऐसे में आज इन्हीं मुद्दों पर चर्चा होगी और मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ी हुई हैं पूर्वी भिमानी, जो साइकोलॉजिकल काउंसलर है। मैम वेलकम। मैं उनके बारे में थोड़ा और जानकारी आपको दे दूं। अमम फाउंडेशन की चेयरपर्सन है और साथ ही सुसाइड प्रिवेंशन की इमरजेंसी डिपार्टमेंट की ट्रेनर भी है। ऐसे ही लोग जो कहीं ना कहीं सुसाइड के बारे में सोच रहे हैं, वहां तक पहुंच रहे हैं, उन्हें बचाने का काम करती हैं इन शॉर्ट। और मेरे साथ वडोदरा की एमएस यूनिवर्सिटी के सोशल वर्क डिपार्टमेंट से सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर सुनीता नाम्बियार भी जुड़ी हुई है। नमस्ते डॉक्टर सुनीता और पूर्वी भिमानी जी, दोनों का मैं स्वागत करती हूं। और आज यही मैं जानने की कोशिश करूंगी क्योंकि वो जो लोग हैं जो सुसाइड करते हैं, आखिरी स्टेज तक पहुंच जाते हैं, वो हमारे में से आते हैं, हमारे समाज से ही आते हैं। सबसे पहला सवाल पूर्वी जी मेरा आपसे है, एक व्यक्ति सुसाइड जैसे आखिरी स्टेज पर कब पहुंच जाता है? वैसे हर किसी की जिंदगी में समस्याएं होती हैं, लेकिन जो लोग उस समस्या को बहुत हावी कर लेते हैं खुद पे, उनसे बहुत डर जाते हैं, वही लोग सुसाइड के बारे में सोचते हैं। हमेशा समस्या छोटी ही होती है, लेकिन उसका डर समाज की और प्रति उनकी जो भी रिस्पेक्ट की लेवल है, उसकी वजह से उनकी डर की सीमाएं बढ़ जाती है और वो उनसे फाइट बैक नहीं कर पाते जी। और तभी वो सुसाइड के बारे में बहुत जोर से सोचते हैं। एंजाइटी डिसऑर्डर उसे कहता है। अच्छा जी। जिंदगी से पार नहीं पाने की, जिंदगी से लड़ नहीं पाने की सोच शायद कहीं ना कहीं डेवलप होने लगती है, ये कह रही हैं पूर्वी जी। हमारे साथ डॉक्टर सुनीता नाम्बियार भी जुड़ी हुई हैं। सुनीता मैम, आप बताइए क्या फैक्टर्स होते हैं? आप सोशल वर्क डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, लोगों से सीधा संपर्क में आते हैं, तरह तरह की प्रॉब्लम्स उनकी होती है। क्या फैक्टर्स होते हैं, क्या वजह होती है जो ऐसे लोगों को यहाँ तक पहुँचा देती हैं? जनरली जो माहौल में स्टूडेंट्स रहते हैं, यूनिवर्सिटी बोलो, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, सोसाइटी, फैमिली सेटअप, ये इंस्टीट्यूशंस में तो रहते ही हैं स्टूडेंट्स। यंग यूथ की हम बात करें तो ये माहौल में जब उनको सपोर्ट कम मिलता है या वो इंटरेक्शन लाइव नहीं होता है, तब उनको ये प्रॉब्लम आने की नौबत आती है। प्रॉब्लम आने से पहले ये सिस्टम्स या इंस्टीट्यूशंस को देखना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ हम ये इकोसिस्टम इतना हम क्रिएट नहीं कर पा रहे जो स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करे, यूथ को फैसिलिटेट करे, या फैमिलीज़ भी। आपने फैमिलीज़ की बात करी, तो फैमिलीज़ को क्यों ये सपोर्ट सिस्टम नहीं मिल पा रही है? तो कहीं ना कहीं हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी कमियां हैं, जो आप ग्लोबलाइजेशन बोलिए, वेस्टर्नाइजेशन बोलिए, या सोशल वैल्यूज़, चेंज इन सोशल वैल्यूज़ जो हो रही है, इसके कारण ये सोशल इंस्टीट्यूशंस में कहीं ना कहीं कमियां होती जा रही हैं जो सपोर्ट सिस्टम नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं। तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आके खड़ी होती है।
बिल्कुल, हम कहीं ना कहीं हमारे ही आसपास के लोगों को वो चीज़ नहीं दे पाते हैं जो हमें शायद उन्हें देनी चाहिए थी। पूर्वी जी, आप भी लोगों के बीच जाती हैं, कहीं ना कहीं लोगों का काउंसलिंग करती हैं, क्या क्या वजह सामने आती हैं जिनकी वजह से लोग खुदकुशी के बारे में, क्योंकि वो रातों रात आने वाला ख्याल कम ही होता है, शायद कुछ लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में आकर भी खुदकुशी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों का ये दिमाग में बैक टू बैक चल रहा होता है। कुछ लोग गूगल करते हैं कि कैसे सुसाइड की जाती है, क्या क्या उसके आइडियाज़ हैं। आप क्या मानती हैं, किन वजहों से एक पर्सन वहां तक लीड करता है? सबसे ज़्यादा मैंने कहा डर है, और दूसरी बात ये है कि कहीं ना कहीं उन्होंने जो पिक्चर अपने दिमाग में बना के रखी है खुद के सक्सेस की या खुद की चाह पाने की, वो नहीं पाने की वजह से वो सुसाइड के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचते हैं। मुख्य 2 कारण हैं जिसे कहते हैं हम कंपैरिजन और कंपटीशन। जब तक हम ये 2 वर्ड्स को तोड़ नहीं देंगे तब तक हम लोग सुसाइड प्रिवेंशन पे अच्छे से रिजल्ट नहीं ले पाएंगे। जी। हमेशा दूसरों के साथ कंपैरिजन करना, उनको ज़्यादा प्यार मिल रहा है, किन्हीं के पास ज़्यादा पैसे है, उन्होंने मेरे साथ जर्नी शुरू की थी लेकिन उनके पास सक्सेस ज़्यादा है, देखा मेरी शादी के बाद करियर नहीं बन रही लेकिन मेरी दोस्त आज कहाँ पहुँच गई है। सो ऐसे कई सारे रीजंस हैं, लेकिन कहीं जिम्मेदार हमारा जो सोशल कहते हैं एनवायरनमेंट, आपके आसपास का फैमिली बैकग्राउंड हो या कुछ भी हो, वहाँ बात सुनने की और समझाने की जो प्रतिक्रिया हुआ करती थी पहले, वो आजकल कम पा जाती है। किसी के पास, माने सबके पास व्हाट्सएप, फेसबुक, सब कुछ, माने ट्विटर करने का टाइम है, हाँ, फेसबुक के लिए है, टीवी के लिए है, हर एक सोशल मीडिया के लिए है, लेकिन आपके पास में बैठा जो बंदा है वो कहाँ क्या सोच रहा है, वो क्यों मायूस है, वो कहाँ गुम हो चुका है, उसके बारे में किसी का ध्यान नहीं पड़ रहा। तो कहीं जिम्मेदार हम सब भी है कि उनकी कंपैरिजन और कंपटीशन को कहाँ हम मोड़ दे पाए। ये सोच जो पहले थी वो आज शायद कहीं गायब हो चुकी है। उल्टा ये हो रहा है कि फैमिली में पेरेंट्स हैं या बच्चे भी आजकल, ऐसा नहीं कहूंगी कि पेरेंट्स ही हमेशा कहते हैं कि देख तेरे दोस्त के इतने परसेंटेज आ गए, बच्चे खुद बहुत प्रेशर लेते हैं और आप रह गए। वैसे बच्चे भी पेरेंट्स को कहते हैं देखिए उन्होंने ये गाड़ी ले ली, आपने नहीं ली। राइट। हाँ, तो ये कंपैरिजन और कंपटीशन का जो माहौल बना है, हर कोई अपनी जिंदगी में बेस्ट ही होता है। हाँ, हम जितना नसीब लेके आए उतना तो पाएंगे, थोड़ा थोड़ा स्ट्रगल करते हुए, कुछ नया सीखते हुए आगे बढ़ेंगे तो सब कुछ मिलने वाला है। ये वाली सोच मिसिंग है। जब तक ये सोच नहीं आएगी तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। बिल्कुल, सोच मिसिंग है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हम ऐसे वक्त पर ये मुद्दे पर बात कर रहे हैं जब बोर्ड परीक्षाएं बहुत ज़्यादा नज़दीक है। बोर्ड परीक्षाओं के डर में भी कई बार सुसाइड की घटनाएं बढ़ जाती है, और परीक्षाएं तो स्टूडेंट दे भी देते हैं, लेकिन जब रिजल्ट आने वाला होता है तब भी बहुत ज़्यादा, रिजल्ट आने से पहले, रिजल्ट आने के बाद भी जो सुसाइड के केस हैं वो अक्सर सामने आते हैं। मैं सुनीता मैम से पूछूंगी, मैम आप तो सीधे सीधे स्टूडेंट से इंटरेक्शन करते हैं, स्टूडेंट्स आपको बताते भी होंगे कि क्या क्या डर है हमारे मन में, क्या चीज़ें हैं। तो आज जब बोर्ड परीक्षाएं भी नज़दीक हैं तो हम स्टूडेंट के बारे में ज़रूर बात कर लेते हैं कि हम स्टूडेंट्स को वहाँ से कैसे उस सोच पे जाने से बचा सकते हैं। स्टूडेंट्स को एंजाइटी होना वाजिबी है। हम अगर वापस देखेंगे हमारे टाइम पे तो हम भी काफ़ी एंग्शियस थे और कैसा होगा, क्या करेंगे। पर ये माहौल क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है कि ये दिस इज़ अ टाइम वेयर वी हैव इमेंस अपॉर्चुनिटीज़, इतने सारे ऑप्शंस हैं। तो ये जो पॉजिटिव वाइब्स है हमको इकोसिस्टम में क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है कि ऑप्शंस आपके पास बहुत है, अपॉर्चुनिटीज़ इतना सारा है। जब पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा इंडिया में ही अपॉर्चुनिटीज़ है, और वो ही लाइक व्हेन यू टेलिंग अबाउट वडोदरा एज अ सिटी, यू हैव गॉट सो मच ऑफ ऑप्शंस एंड अपॉर्चुनिटीज़ लेफ्ट। तो आपको कहीं भी यू डोंट नीड टू गेट एंग्शियस और डिप्रेस्ड ऑन कि ये नहीं हुआ तो क्या होगा। ऑलवेज देयर इज प्लान बी। कितने बार जब कंपटीशन की बात बोलते हैं तो बोलते दे शुड नॉट बी अ प्लान बी, प्लान बी शुड बी प्लान ए। राइट, बट इतना जरूरी नहीं है। यू कैन ऑलवेज हैव ऑप्शंस एंड मे बी दैट इज द बेस्ट फॉर यू। 10 years डाउन द लाइन, 15 years डाउन द लाइन, यू विल सी कि ये ऑप्शंस मैंने बहुत कॉन्शियसली सिलेक्ट नहीं किया था पर मुझे अच्छा लग रहा है। हम अपने ही एग्जाम्पल्स लेंगे तो सब हमारा प्लान्ड
और वेल सिस्टमैटिक प्लान्ड आउट करियर ऑप्शंस नहीं होता है. जी तो एक्सप्लोर करने की वो ओपननेस वो होनी ही चाहिए. बिल्कुल. एंड आई फील दैट if we are able to create that opportunity and awareness about the options that are available, तो आई थिंक वो एंजाइटी लेवल काफी कम होगी. राइट. एंजाइटी होना, स्ट्रेस लेवल होना, और जैसे मैं उनके जी. साथ अग्री करती हूँ. कहीं ये माहौल घर से भी बनता है, बिल्कुल बनता है. क्योंकि आपकी एग्जाम है, आपको पढ़ना ही है. फोन रख दो, कबोर्ड में रखो, किसी मेहमान को बुलाना नहीं, कहीं जाना नहीं, टीवी नहीं देखना है. टीवी नहीं देखना. लाइफ में हर रोज नए एग्जाम्स होते हैं. क्यों हम ये भूल जाते हैं? ये तो पढ़ी हुई चीजों में से कुछ अपीयर करना है, उसमें से लिखना है. अगर कल हम नौजवान होके लाइफस्टाइल में आ रहे हैं, रेगुलर लाइफस्टाइल में हर रोज नई समस्याएं, नए एग्जाम्स होंगे जो आपने पढ़ाई नहीं किए होंगे और उसको आपको फेस करना है. पेरेंट्स ये बताना भूल जाते हैं और आपको ये बंद करना है, यहाँ नहीं जाना है, बस फोकस कीजिए, फोकस कीजिए. फोकस वहाँ करवाएं कि आपने जो भी पढ़ा है अच्छे से पढ़ो और अपना बेस्ट देना सीखो. ये होना चाहिए जो आजकल मैं मान रही हूँ पेरेंट्स के ओर से भी हो रहा है. बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, सिर्फ बेस्ट देना है, क्योंकि एक एग्जाम बोर्ड की है चाहे कोई और परीक्षा है, जस्ट अ स्टेज टुवर्ड्स द लाइफ. जिंदगी तो बहुत आगे है, आप एक एक सीढ़ियां बस ऊपर चढ़नी है परीक्षा देकर, और अगर उस सीढ़ी से आप थोड़े से लुढ़क भी जाते हैं तो कोई बात नहीं, आप फिर से चढ़ सकते हैं. सीढ़ी वहां से गायब नहीं होती है. चलिए हम हमारे मुद्दे पर फिर लौट जाते हैं. सिम्टम्स क्या होते हैं कि हम आइडेंटिफाई कर सके, क्योंकि ये जो लोग होते हैं खुदकुशी करते हैं वो किसी फैमिली के ही होते हैं, हमारे आसपास ही रहते हैं, बस हम आइडेंटिफाई नहीं करते कि उनके मन में कुछ चल रहा है. उनकी फ़ोन हिस्ट्री जब देखी जाती है तो गूगल पर यही सारी चीज़ें सर्च होती है. यहाँ तक कि सुशांत सिंह राजपूत जैसे लोग जब सुसाइड करते हैं वो भी गूगल करते हैं. तो वहाँ भी जो प्रेशर होता है वो आइडेंटिफाई होता है. ऐसे में सिम्टम्स क्या होते हैं मैम कि हम पहचान सकें कि इस व्यक्ति को कहीं ना कहीं हमें काउंसलिंग की या उसके आसपास रहने की ज़रूरत है? बहुत आसान से सिम्टम्स यहाँ आपके साथ मैं पेश करूँगी. सबसे पहले तो जो सुसाइडल थॉट में होते हैं उनके 15 से 20 दिनों से ये सिम्टम्स आप देख सकते हैं. जी. पहला, उनका बायोलॉजिकल क्लॉक मिस हो जाता है. ना टाइम पे खाते हैं, ना टाइम पे सोते हैं. वो कम्प्लीटली होपलेस हो जाते हैं. वो पता नहीं, छोटी छोटी बातों में भी डिसीजन नहीं ले सकते. जैसे मैं कपड़े कौन से पहनूं, मैं खाना कौन सा खाऊं, ऐसी और बहुत ही कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन करोगे आप तो भी वो अपने रिप्लाई नहीं दे पाएंगे. वो खुद से बातें ज्यादा करते हैं. आप ऐसे वो चुपचाप बैठे हैं फिर भी आप उनके फेशियल एक्सप्रेशन नोट करें तो खुद से बातें करते होते हैं. तो पहला, उनकी बायोलॉजिकल मन में वो द्वंद्व चल रहा होता है. और उसी के कारण वो सामने वाले के माने पूरा खुल के बता नहीं पाते. तो सबसे पहले वो बायोलॉजिकल क्लॉक घुमा देते हैं. लॉस ऑफ फोकस होता है उनका, लॉस ऑफ होप होता है. निंद्रा माने सोने की गतिविधियां एकदम ही बदल जाती हैं उनकी. बहुत ही देर रात तक जागना और कुछ भी ना समझ में आना, ये उनके मुख्य लक्षण होते हैं. जी. और कभी कभी तो जैसे वो कुछ लोग तो ऐसे कंप्लेन भी करते हैं कि वॉमिटिंग जैसी फीलिंग आ रही है लेकिन हम लोग वॉमिट नहीं कर पा रहे. जी जी. क्यों? क्योंकि वो जो उनके फियर्स है, डर है, वो यहाँ पर बैठे हैं. तो जब तक वो किसी को बता नहीं देंगे तब तक वो नॉर्मल नहीं हो पाएंगे. जी जी. तो ये बेसिक सिम्टम है जो हर कोई नोटिस कर सकता है. जी. और मैंने कई बार देखा है कि कोई ऐसा बताता भी है कि ऐसा होगा, समथिंग कोई ना कोई इंडिकेशन देना चाहता है जिसे हम समझ नहीं पाते हैं. कुछ लोग सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट रखते हैं जिसे हम समझ नहीं पाते हैं. हमेशा नेगेटिव पोस्ट होते हैं उनके. और ये थोड़ा नया सरप्राइजिंग लगेगा कि कुछ लोग तो अनयूजुअल एक्टिविटी करते हैं. जैसे पार्टी वाला ये लोग नहीं है लेकिन अचानक से वो आइसक्रीम पार्टी अरेंज करते हैं. जिंदगी जी लो. हाँ, आज जी लो क्योंकि कल मैं नहीं हूँ तो यही फैमिली, यही फ्रेंड्स के साथ आज मैं जी लो, शायद कल मैं ये सेलिब्रेट नहीं कर पाऊँ. तो ये प्रमुख सिम्टम्स हैं इनके जो सुसाइड के बारे में सोचते ज्यादा है. चलिए, अगर ऐसी कोई चीज़ें आइडेंटिफाई होती है तो कैसे बचा जा सकता है? मैं सुनीता मैम के पास वापस चलूंगी. सुनीता मैम, अगर कोई भी ऐसा थॉट के साथ आपके साथ आता है, कैसे उन्हें काउंसिल करती हैं और कैसे उन सारी चीज़ों में से हम बाहर निकाल सकते हैं उन्हें? तो पहले फर्स्ट चीज़ जो है,
उनके माहौल में कौन है आसपास एज अ गार्डियन. इट कुड बी अ टीचर, इट कुड बी अ पेरेंट, इट कुड बी एनी एल्डर, और इट कुड बी ऑल्सो अ बडी. क्योंकि आजकल के जनरेशन जो है उनको उनके ही एज ग्रुप के वालों से बात करना, शायद वो हमसे दे फियर बीइंग जज्ड. मैं जाके ये समस्या लेके जाऊंगी, ये जाऊंगा तो क्या सोचेंगे. तो ये एक होता है. सो देयरफॉर their peers are also, so as such it's good to have a psychological counselor who really have who can really take into the steps of counseling. पर कोई भी नज़दीक के जो है फ्रेंड्स है जो आपके इकोसिस्टम में, उनके पास जाओ तो वो सुनने की जो listening skills are basically told as 21st century skill. ये स्किल बहुत ज़रूरी है. तो पहले सुनना शांति से, एंड नॉट पासिंग एनी जजमेंट्स पर से कि ये सही है, ये गलत है, ऐसा कैसे सोच सकते हो, बिकॉज समवन हैज कम टू यू एंड इज एक्सप्रेसिंग, सो दैट इटसेल्फ इज अ वे आउट ऑफ द प्रॉब्लम, एंड देयरफॉर वो सुनना बहुत ज़रूरी है. तो इसमें ये स्किल्स को डेवलप करना बहुत ज़रूरी है हमारे इकोसिस्टम में, सो दैट वी कैन हेल्प पीपल इन नीड. बहुत सारी बार बच्चे हमसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं, हमसे होता है अरे यार क्या पागल जैसी बात कर रहा है, क्या बेवकूफ़ जैसे, ऐसा कुछ होता है क्या. ये हम उन्हें जज कर रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है वो हमें नहीं पता है, लेकिन हम उन्हें डिस्कार्ड कर देते हैं, और वही चीज़ें फिर इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि हो सकता है हमें उस पर्सन को लॉस करना पड़े. ऐसे में क्या डूज और डोंट है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये मैं पूर्वी जी से पूछना चाहूँगी. पूर्वी जी, आप तो बहुत सारे लोगों के, क्योंकि आप एक वैन लेकर वडोदरा शहर के अलग अलग इलाकों में जाते हैं, क्या डूज और डोंट है जो आप लोगों को बताते हैं कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि समाज एक अलग दिशा में आगे बढ़ रहा है. पहले तो जैसे सुनीता मैम ने बताया, लिसनिंग स्किल बहुत ही मजबूत होनी चाहिए हमारी. बहुत ही आसान तरीका, अगर कोई हमें ऐसे परेशानी में दिख रहा है बहुत ज़्यादा ही, तो उनकी वो जगह छुड़वानी चाहिए. पहला और आसान तरीका है, कोई बंदा है जो गैलरी में कांस्टेंट खड़ा है और हम उनके एक्सप्रेशन से देख रहे हैं, तो जैसे हमें चक्कर आ रहे हैं या पैर लंगड़ा रहा है, अंधेरा छा गया है, ऐसा कह के उसकी हेल्प लेके उस पर्टिकुलर व्यक्ति की जगह छुड़वाई जाए, ताकि उनकी थॉट प्रोसेस वहां से निकल जाए. जी बिल्कुल. जगह छोड़ने के टाइम पे वो हमें सहारा देते हैं, ताकि तब वो जो बेसहारा है उनका ध्यान वहां से हम भटका रहे हैं. ये साइकोलॉजिकल ट्रिक है, अगेन उनका ध्यान भटकाना है, वो हमारी ओर ध्यान आकर्षित करे और वहां से आगे मूव ऑन हो सके उतना लंबा चले, ताकि उनकी बात सुनने का हमें चांस मिले. और आप शायद नींबू पानी और वेनिला आइसक्रीम मिरेकल क्रिएट करते हैं हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में. हम जब रेस्क्यू करते हैं लोगों को, और जब उनकी बातें सुननी है उसी टाइम पे, अगर क्योंकि उनकी एनर्जी का लेवल बहुत डाउन हो चुका होता है, और एंजाइटी मूड में बॉडी में से शुगर का लेवल भी बहुत कम हो जाता है, तो वनीला आइसक्रीम में दूध, पानी, शक्कर है और साथ में रोज एसेंस है, जो ब्रेन के लिए अच्छा है. और अगेन नींबू पानी हमें हाईएस्ट एनर्जी लेवल देता है. तो ये दो चीजें अगर हम ले पाए और उनको सर्व कर पाए तो बेस्ट है. और अगेन वो खाने में और पीने में थोड़ा वक्त लगता है, जहाँ हम उनकी समस्याएं सुनते हैं और आसान तरीके उनको आंसर में देते हैं. क्या बात है. बहुत अच्छी बात है ये कि अगर कोई परेशान सा लग रहा है, एक ग्लास नींबू पानी तो ऑफर हो ही सकता है, बहुत आसान होता है, बहुत इजीली अवेलेबल होता है, और आपको वक्त मिल जाता है उन्हें सुनने का. मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा जिम्मेदार होते हैं आसपास के लोग, आसपास का प्रेशर. मैं ये सुनीता मैम से यही जानना चाहूँगी, मैम समाज कितना जिम्मेदार है इन सारी चीज़ों के पीछे, क्योंकि ये डर है या कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग्स है जो लोग नहीं पसंद करते, बस वहीं से सुसाइड की ओर लीड करते हैं. ऐसे में समाज कितना जिम्मेदार है? समाज कौन है? समाज हमसे ही तो बनता है. हम जैसे हैं उस वही आईना समाज में हमको दिखता है. बट वो है पोस्ट कोविड ये एक प्रॉब्लम हुई है कि हमारे फेस टू फेस इंटरेक्शन, हमारे जो इंटरपर्सनल स्किल्स है, सोशल स्किल्स है, वो सब के लिए बहुत काफ़ी टाइम कम हो गया है. काफ़ी टाइम, जैसे हमने शुरुआत में बोला, डिजिटल टाइम हमारा बहुत इंक्रीज़ हो गया है. डिजिटल फ्रेंड्स आप देखेंगे तो 1670 होंगे, उसमें से रियल फ्रेंड्स कौन है? सो दी सोशल स्किल्स, जब आप प्रॉब्लम में हो कॉल कर सको, ऐसा कोई नहीं मिलता है. राइट.
सो ये बहुत ज़रूरी है कि वी डेवलप दैट काइंड ऑफ सोशल नेटवर्क्स, फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, और वो रोल रिलेशनशिप्स हर एक में रेसिप्रोकल है। तो ये रेसिप्रोकल रिलेशंस हम निभाए, एक दूसरे के प्रति हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और एक दूसरे को हम क्या दे सके, वो हम थोड़ी कॉन्शियसली हमारे रिलेशनशिप्स पे काम करें, तो आई थिंक ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने चाहिए। हम अभी भी काफ़ी वेल नेट क्लोज नेट सोशल सिस्टम है ही, नहीं तो ऐसा काम करना आसान नहीं होता। आप सोच के देखिए, गाड़ी लेके आप कम्युनिटी में जाएंगे, लोगों से इंटरेक्ट करेंगे, तो वडोदरा भी ऐसी शहर है और मुझे लगता है भारत में ऐसा ही है, पीपल डू रिलेट विथ यू, बट व्हेन यू रीच आउट यू हैव टू रीच आउट। सो ये ऐसी इनिशिएटिव्स जो है वो आनी चाहिए, और जो पेरेंट्स हैं एंड मोर पर्टिकुलरली टीचर्स हैं, वो उनको थोड़ा सोशली सेंसिटिव होना बहुत ज़रूरी है। हमने देखा है हमारे बच्चे, हमारे युवा बहुत अच्छा करते हैं, भारत में भी नहीं पूरे वर्ल्ड में। वी हैव अ डेमोग्राफिक डिविडेंड, पूरे दुनिया में हम आप कोई भी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस देखेंगे तो हम लीड कर रहे हैं। कहाँ से है ये बच्चे? हमारे ही देश से है। तो हमको बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव और होने की ज़रूरत नहीं है। वी ऑल्सो नीड टू टेल देम दैट दे नीड टू एंजॉय एंड बी हैप्पी इन देयर लाइफ्स। क्या होना ज़रूरी है? खुश होना ज़रूरी है। बहुत कुछ एक्वायर करना, बहुत कुछ परचेस करना, बहुत कुछ इकोनॉमिक वेलबींग लाना बहुत ज़रूरी नहीं है। अभी जो है वी आर फाइन विद इट, वी हैव टू बी लर्न टू बी हैप्पी। बिल्कुल, दैट इज व्हाट वी हैव टू टीच आवर जनरेशन। हमारे पास जो भी है, जितना भी है, एजुकेशन से लेकर वेल्थ तक सब कुछ ठीक है। अरे नहीं होगा तो कल आएगा, कल हम गेन कर सकते हैं, और नहीं करेंगे तो भी जो आज है उसमें अगर रहेंगे तो अपने आप खुश रहेंगे। जो सुनीता मैम ने सवाल उठाया वो मेरे मन में भी हमेशा आता है कि अमम फाउंडेशन वाले अगर एक वैन लेके एक एरिया में जाते हैं तो कोई थोड़ी ना आके कहेगा कि मेरे मन में खुदकुशी के विचार चल रहे हैं। मैम ये सवाल मुझे उस वक्त से मेरे मन में है, आज आप मेरे सामने हैं, मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी, कैसे कोई आपके पास आता है कि मुझे कुछ प्रॉब्लम है? क्योंकि जब हम बीमार होते हैं तब तो डॉक्टर पास चले जाते हैं, लेकिन जब हम साइकोलॉजिकली बीमार होते हैं, हम मेंटली बीमार होते हैं, कभी नहीं जाना चाहते, भागते हैं, मैं पागल थोड़ी हूँ। तो आपके पास लोग कैसे आते हैं? हमारी सोसाइटी में सबसे कम हुई चीज़ है विनम्रता। हमारी जो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास थी जनरेशंस से, वो कहीं गुम हो गई है, तभी ये सारी समस्याएं हैं। डूज और डोंट्स में भी और मेरे कार ड्राइविंग में भी ये मुझे काम आती है। मैं बड़ी विनम्रता से उनके पास बैठती हूँ और एक मोहल्ले के 4 लोगों से बात करना कि मैं तो ऐसे ऐसे करती हूँ, बहुत आसान है जिंदगी, हमने उनको कॉम्प्लिकेटेड बनाया है। तो ये बात विनम्रता जो है वहाँ मेरा टूल बन जाता है, और वो अपनी अपनी परेशानियां खुद की बताते हुए, सॉल्यूशन लेते हुए दूसरों के भी, हाँ आप भी पूछ लो, आपको ये परेशानी थी ना जिसका जवाब कहीं नहीं था, शायद यहाँ से मिल जाएगा। तो मैं कहूँगी कि अगर सभी चीज का एक उपाय, सारे प्रॉब्लम्स की अगर एक ही सॉल्यूशन देनी है तो जिंदगी में विनम्रता वापस लानी पड़ेगी। हमारे बोलने का टोन बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी को जोर से कह दे अरे गधे पता नहीं चल रहा है, और बड़े प्यार से कहा गधे इतना ख्याल किया होता तो बात शायद एक ही थी, लेकिन हमारी टोन अलग थी। तो जो विनम्रता है वही मेरी सक्सेस की माने टूल है। मेरी कार जहाँ जाती है मैं बड़े प्यार से उनसे बात करती हूँ और वो उनकी समस्याएं मुझ पर दे देते हैं। जी मैम, अगर किसी को आप तक पहुँचना है तो क्या कैसे पहुँच सकते हैं? ऑनलाइन अमम काउंसलिंग सेंटर प्रेजेंट्स है गूगल पर, आप वहाँ पर फ़ोन नंबर सारी डिटेल्स अवेलेबल है, आप फ़ोन करके कभी भी हेल्प ले सकते हैं। जी, एक छोटा छोटा संदेश हमारे व्यूअर्स के लिए ऑन एंड नोट। प्यार बांटते रहें तो प्यार कमाते रहोगे, और प्यार से बड़ा कोई भी धन नहीं है, वही सच्ची शक्ति है। तो सबसे आसान चीज़ पाने की और देने की प्यार है। तो डरना अगर है तो परेशानियों से ना डरे, अगर प्यार है तो परेशानियां आसानी से निकल जाएगी। बिल्कुल मैम, मैसेज टू द सोसाइटी, लिव इन द प्रेजेंट, डोंट ब्रूड ओवर द पास्ट एंड डोंट बी सो एंग्शियस अबाउट द फ्यूचर। आज जियो, हंसी खुशी से जियो।
बहुत बड़ी बात है, बस यही हम नहीं कर पाते हैं। हमें पता सब कुछ होता है, लेकिन अगर थोड़ा सा सोचेंगे, अगर थोड़ी स्टडी करेंगे, अगर ऐसे लोगों को सुनेंगे, बहुत आसान हो जाती है ज़िंदगी, एक मोटिवेशन मिलता है। मैं हमेशा कहती हूँ अच्छे लोगों को सुनना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि उनकी एक आध बात आपको क्लिक कर जाती है, आपका दिन बना देती है। और ऐसे में हमेशा इसलिए भी कहती हूँ कि वीएनएम हमेशा देखते रहे, यहाँ ऐसे मुद्दे चर्चा होते हैं जो शायद कहीं आपको सुनने ना भी मिले। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सारे व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमेशा जुड़े रहना है। आप YouTube पर हमें देख रहे हैं, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि वीएनएम की खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। साथ ही आप अगर Facebook पर देख रहे हैं, जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये ऐसी बातें हैं जो हर घर तक, हर पर्सन तक, हर इंडिविजुअल तक पहुंचनी चाहिए। आप हमें OTT प्लेटफॉर्म्स पर देख सकते हैं, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और अब तो जियो फाइबर पर भी वीएनएम चैनल अवेलेबल है। 498 नंबर की चैनल पर, जियो फाइबर पर 24 घंटे वीएनएम टीवी को देखा जा सकता है। हमेशा वीएनएम टीवी देखते रहे। नमस्कार।